हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता दूं आप लोगों को, जो भी पैरा मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको मैं समझा दूं कि आपको जो मैं डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है तो आपका एडमिशन रद्द भी हो जाएगा। ठीक है माय फ्रेंड्स। जो बीएससी के छात्र हैं उनको कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा इस वीडियो में बता दूंगा, इसीलिए आप चिंता ना करें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं को समझा देता हूँ। आपके लिए एक जांच भर्ती होता है और एक बायोमेट्रिक स्लिप होता है। वो क्या होता है इस वीडियो में समझा दूंगा, चिंता आपको थोड़ी सी भी नहीं करना। बस इस वीडियो को शुरू से लास्ट देखना, आप ये बात समझ लीजिए। ठीक है माय फ्रेंड्स। कुछ भी दिक्कत होता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है नीचे, आप व्हाट्सअप से बात कर सकते हो या मैसेज के थ्रू हमसे बात कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले ये समझ लीजिए कि एक होता है पीएम, जो आप जानते हैं, एक होता है का पीएमएम। इसका अर्थ समझ लीजिए आप। एक मैट्रिक लेवल का होता है, एक इंटर लेवल का होता है। तो फर्स्ट लाइन का अर्थ क्या हुआ कि मार्कशीट अब एडमिट कार्ड फॉर आईएससी। आईएससी का इसका अर्थ लिखा हुआ है कि जो पैरामेडिकल के छात्र होंगे तो वो अपना आईएससी का मतलब इंटर का मार्कशीट दिखाएंगे। वहाँ पे डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो पीएमएम के छात्र होंगे, जो मैट्रिक के छात्र होंगे, तो उनके लिए यहाँ मैट्रिक का जो मैट्रिक का एडमिट कार्ड होगा इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट लाइन का ये अर्थ हुआ। सेकेंड लाइन बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, मुझे पता है। देखिए सेकेंड लाइन का क्या अर्थ है कि अगर इन केस अपेयरिंग कैंडिडेट्स, अगर इस लाइन के मैं समझा देता हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसके लिए है कि अगर कोई बच्चा एग्जाम अभी अपेयरिंग में है, एग्जाम दिया है, मार्कशीट अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मार्कशीट अवेलेबल इस टाइम में ना हो, वो पहले ही मार्कशीट अवेलेबल जाता है। इसके लिए सेकेंड लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे ये मुझसे इस लाइन का अर्थ पूछ रहे थे, इसलिए मैं आपको समझा दिया। पहले आप मार्कशीट इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को समझ लीजिएगा। जो आईएससी के होंगे, जो पीएम के छात्र होंगे, आईएससी वाला मार्कशीट इंपॉर्टेंट होगा। और जो पीएमएम के छात्र होंगे, जो मैट्रिक ड्रेसर के कोर्स करना चाहते होंगे, उनके लिए सिर्फ जो मैट्रिक का मार्कशीट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं। मार्कशीट, मैट्रिक, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, प्रूफ एज आइडेंटिटी। देखिए अगर कुछ एज और आइडेंटिटी के बारे में को वहाँ पे पूछता है तो सबसे पहले आपको मार्कशीट दिखाना है। किसके लिए? आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत है नहीं। ठीक ना, इस बात को समझ लीजिए आप। उसके जगह आप मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप दिखा सकते हैं। इस बात को समझ गए। अब आते हैं तीसरा में कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र, उसको आपको शो करना होगा वहाँ पे जो वेरिफिकेशन होगा। ठीक ना। इकोनॉमिक सर्टिफिकेट, जो देखिए सबका आय प्रमाण पत्र बना होता है, आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए जो छात्र ईडब्ल्यूएस के छात्र होंगे, बता देता हूँ, जो ईडब्ल्यूएस के छात्र होंगे उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आता है उनको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर 10th का दे, 12 का दे, कि वही इंटर मैट्रिक का दे। तो याद रखिएगा कि इंटर का जो भी छात्र होंगे उनके पास चरित्र प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस बात को जो मैं इन पे बता रहा हूँ लाइन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बिना आपका जो भी एडमिशन रद्द हो सकता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रख लेना। आज जो बीएससी के छात्र होंगे वो कैसे करेंगे? देखिए अब तो सब जो ऊपर का डॉक्यूमेंट है आप बीएससी वाले छात्र भी रखे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे इंटर में पास किए हैं, बीएससी में नाम लिखवा लिए हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट ऊपर में जो है ना, ये सब रहता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी नहीं रहता है। तो वो छात्र क्या करेंगे? उनके लिए देखिए दो ऑप्शन है। देखिए दो ऑप्शन मैं समझा देता हूँ। जो छात्र नए होंगे मैं बता दूँ, आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करना होगा, आपको रिक्वेस्ट है। देखिए बीएससी के जो छात्र हैं उनके लिए दो तरीका मैं समझाता हूँ डॉक्यूमेंट कैसे रख सकते हैं। एक तरीका, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है फ्रेंड्स, पहला तरीका क्या है कि आप हमारे यूट्यूब पे उसको बताने बहुत लंबा चौड़ा, इसलिए लाइव में आके पूछ सकते हो। लेकिन सेकंड टाइप क्या है कि आपको डायरेक्ट नाम कटाना होगा। ठीक है ना, नाम कटा सकते हो आप, उसके बाद ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। इस बात को समझ गए। और फर्स्ट चीज़ को समझना है तो आप लाइव में आके जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं वहाँ पे समझा दूंगा। इस बात को समझ गए। अब चलिए यहाँ पे आता है 6 नंबर में इकोनॉमिक सर्टिफिकेट। किसके लिए है? जो आय पर इनकम सर्टिफिकेट देख सकते हैं। जो अपना इनकम है, आय प्रमाण पत्र, वो जरूर रख लीजिएगा। ठीक ना। इस बात को सब याद देखिए। इफ नीड यू बी सबमिटेड टाइम ऑफ काउंसलिंग, ये काउंसलिंग के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, याद रखिएगा। चलिए ये पार्ट ए और पार्ट बी क्या फॉर्म है। ठीक ना। देखिए पार्ट ए और पार्ट बी क्या होता है, जब एप्लीकेशन और फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसी टाइम में पार्ट ए और पार्ट बी दिया जाता है हार्ड कॉपी के तौर पे। ठीक ना। अगर आपके पास नहीं होगा तो जरूर आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना होता है, मैं आपको डाउनलोड करके दे दूंगा। ठीक ना। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, एप्लीकेशन पार्ट ए और पार्ट बी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक। अब यहाँ आता है फोटोग्राफ आता है। फोटोग्राफ आता है तो फोटोग्राफ जो देखिए, फोटोग्राफ याद रखिएगा, जो अब अप्लाई करते टाइम फोटो दिए थे वही फोटो चाहिए। ऐसा नहीं कि सर उस टाइम फोटो भूल गया
है, अब दूसरा फोटो दे दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। जो अप्लाई करते टाइम फोटो दिए थे वही फोटो आप रख लीजिएगा, कितना 6 पीस, ठीक ना। अब यहाँ आता है सर्टिफिकेट ऑफ नेटिव बिहार। अगर बिहार के निवासी हैं तो बिहार के निवास का आपको देना पड़ता है वहाँ पे, इस बात को समझ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, ये रिफ्यूजी वाला आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये शरणार्थी के लिए होता है, तो आप शरणार्थी तो है नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं। जो शरणार्थी होंगे उनके लिए डीएम से ऑफिस में अपना जो करना हो कर सकते, लेकिन आप लिए ये जो इम्पोर्टेंट, ये सब आपके लिए वहाँ पे कोई नहीं पूछता, इस बात को समझ। जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सब आपको वहाँ पे कोई नहीं मांगेगा, इस बात को समझ लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं SQM लिखा हुआ है, DQ लिखा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे SQM में होता है, एक कोटा होता है, वो जानते हैं जो जो उसमें होंगे, जो सैनिक होता है ना, सैनिक में जो होते हैं उनके माता पिता आगे काम किए होते हैं, उनका एक होता है कोटा, वो सर्विस मैन देख सकते हैं ना, उनका ये सर्विस है। तो वो जो होंगे वो अपना सर्टिफिकेट दे देंगे। और डिसेबिलिटी कोटा में जानते हैं आप, DQ कोटा में हो तो आपका डिसेबिलिटी कोटा का सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए आप। जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात था, मैं आपको सब चीज़ समझा दी है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस का है, मैं इसको सिंपल तौर पे लिख के आपको रखा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि कैसे इसको समझना है। देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन वेरिफिकेशन 2024 DCEC। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ये आप पढ़ लीजिएगा ऑटोमेटिक, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन होगा, यहाँ पे टेलीग्राम पे देख सकते हैं आप। PDF चाहिए तो PDF मैं भेज दूंगा। यहाँ व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी नहीं जुड़े, जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं यहाँ पे भेज चुका हूँ, देख लीजिएगा, सब चीज़ भेज चुका हूँ। यहाँ पे सब जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है सब चीज़ मैं यहाँ पे भेज चुका हूँ, इस बात को समझिए। अब चलिए, अब मैं बता देता हूँ आपको क्या बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्या यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी क्या है, देखिए पार्ट ए और पार्ट बी क्या है मैं समझा देता हूँ। थोड़ा सा जूम हो जाने देते हैं इसको। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए पार्ट ए और पार्ट बी मैं भरने का तरीका बता चुका हूँ, सॉरी जांच पर्ची इसको बोलते हैं, जांच पर्ची मैं भरने का तरीका बता चुका हूँ। वीडियो कहाँ मिलेगी तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वीडियो आपको मैं बनाया हुआ हूँ पहले से। ये ITI का है, इसको कोई मतलब नहीं है। पॉलिटेक्निक, ITI और पैरामेडिकल सबका जांच पर्ची एक एक तरह से फिलअप किया जाता है, ठीक ना। ये पहले से फिलअप करके रख लीजिएगा जो जो मैं वीडियो में बताया हूँ आपको, ठीक ना। तो ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सअप ग्रुप में या टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा। ये देख सकते हैं, सब कुछ आप भर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं, या अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन वीडियो पहले से बना हुआ उसको देख सकते हैं, समझ गए इस बात को, ये सब देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक होता है वेरिफिकेशन आइडेंटिकल रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बायोमेट्रिक लगाएंगे आप तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, डेट डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है, अपना जो रोल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना UR कैटेगरी रैंक और RCG जिसका होगा RCG डालेगा, नहीं डालेगा, ठीक ना। DQ का रैंक होगा डालेगा, नहीं डालेगा। यहाँ पे आधार नंबर डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पे अपना जो होता है LIT मतलब, ठीक ना। यहाँ पे अपना थंब का इम्प्रेशर डालना है, सिग्नेचर करना है, बस ये हो गया। मैं बता भी दिया कैसे इसको फिलअप करना है, ठीक है माय फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी दिक्कत है तो हमसे बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। जो BSc के छात्र हैं याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या BSc में छात्रों क्या होता है। देखिए जो छात्र अभी तक है उनको समझा देता हूँ। देखो जो BSc में छात्र होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट जो पहले मैं बताया हूँ ना आपके सब होगा, 1 से 4 तक जो मैं बताया हूँ सब होगा। लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको BSc का देना पड़ेगा, और एक TC होता है जिसे SLC आप बोल रहे हैं, SLC भी आपको देना पड़ेगा, इस बात को समझ लिए। और इसमें देखिए इसमें लिविंग सर्टिफिकेट कहीं नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको। लिविंग सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है, इसलिए आपको अपने पास रख लेना होगा, ठीक है माय फ्रेंड्स। और कुछ भी दिक्कत होता है जरूर हमसे पूछ लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कुछ भी दिक्कत होता है लाइव में आकर पूछ लीजिएगा। लाइव में हम डेली लाइव करते हैं, 7 साढ़े 7 के करीब में रात में लाइव आते हैं, वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। तो ठीक है माय फ्रेंड्स, कुछ भी दिक्कत होता है पूछ लीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।